बिहार में सियासी हलचल और तेज हो गई है। सीएम आवास पर नेताओं का पहुंचना जारी है। सीएम आवास पर चल रही बैठक खत्म हो गई है। बैठक में शामिल हुए ललन सिंह इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार में सियासी हलचल तेज, मुलाकातों का सिलसिला जारी है। सीएम आवास पर जेडीयू के नेताओं की बैठक खत्म हो गई है, ये जानकारी मिल रही है। बैठक में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह भी शामिल हुए हैं। तो बिहार की सियासत से जुड़ी ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जहां मुख्यमंत्री आवास पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। ललन सिंह भी यहां पर पहुंचे हुए हैं, इस वक्त वहीं मौजूद हैं। नीतीश कुमार से मुलाकात के लिए पहुंचे हुए थे। बिहार में सियासी हलचल लगातार तेज होती चली जा रही है। सीएम आवास पर जब ललन सिंह यहां पहुंचे, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए। और जो बैठक चल रही थी, संजय झा, श्रवण कुमार सीएम आवास से निकले, ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। बैठक के बाद सीएम आवास से नेता निकले। और बड़ी खबर आ रही है, आरजेडी विधायक विजय मंडल का कहना है कि उन्होंने नीतीश से बड़ा धूर्त नहीं देखा है। वहीं जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का कहना है कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इसीलिए फोन भी नहीं उठाया जा रहा है। सुनवाते हैं आपको। हमारे नेता का जो आदेश होगा वो हम करेंगे। नीतीश जी बार-बार पलट जाते हैं। नीतीश जी, अरे वो है ये, वो आदमी किसी के प्रति वफादार नहीं है। जॉर्ज का नहीं हुआ, शरद यादव का नहीं हुआ, शकुनी चौधरी का नहीं हुआ, आनंद मोहन का नहीं हुआ, प्रभुनाथ सिंह का नहीं हुआ, किसके हुआ? ये वो किसी का वफादार नहीं है। आप लोग इस्तीफा भी दे सकते हैं क्या? जो हमारे नेता का निर्णय होगा कि इस्तीफा दीजिए, तो पहला इस्तीफा विजय मंडल का होगा। अरे भैया काहेल उठाएंगे, बतवा उधर बन गया तो काहे काहे भाई वीरेंद्र ने गलत बयान दिया, रोहिणी क्यों इसको कुछ से कुछ बोली, तकलीफ नहीं होगा? बात करने लायक है नीतीश कुमार। अब फोन लगा रहे हैं तो फोन में पर गरिया देगा तो क्या होगा? एक तो बेइज्जती होगा, मनोबल गिरता है, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दिया। हो सकता है राजभवन उनको जाने नहीं दे। लाठी पिलावन लालू बाबू, जो लालू यादव बेकवड़ों का मसीहा, और लाठी पिलाया हुआ लाठी के लेके भेज दे वहां पर 1000 आदमी को, तो दे देगा, अन्य मार्ग तोड़ देगा, इसलिए सुरक्षा बढ़ाया है। तो नीतीश कुमार को लेकर कुछ इस तरीके के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। हर तरफ चर्चा का विषय है बिहार की राजनीति इस वक्त। 5 बड़े अपडेट आपको बता देते हैं। नीतीश के आवास पर जेडीयू नेताओं की बैठक जो है वो खत्म हो चुकी है, और इसके अलावा नीतीश से समर्थन वापस लेगी आरजेडी, ये दूसरा बड़ा अपडेट। पटना में जीतन राम मांझी से मिले हैं सम्राट चौधरी। वहीं दिल्ली में अमित शाह के घर हुई बैठक में चिराग पासवान शामिल हुए। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल सुबह 9 बजे होगी, ये जानकारी मिल रही है। 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ बिहार से ही जुड़ चुके हैं। प्रशांत झा हमारे साथ बिहार से जुड़े हुए, लगातार हर खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, और रवि भी बिहार पहुंच चुके हैं, पटना से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूं, क्या जानकारी बिहार पहुंचे हैं आप? जानकारी ये सामने इस वक्त आ रही है कि कल सुबह 9 बजे एक मीटिंग भी बुलाई गई है, और आज जो बैठक चल रही थी खत्म। ललन सिंह का नीतीश से मुलाकात करना, सीएम आवास पहुंचना, ये किस ओर इशारा करता है? नहीं, देखिए तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है। जो बिहार आने के बाद पता चल रहा है कि नीतीश कुमार क्लियर हैं, आरजेडी भी क्लियर है कि नीतीश कुमार उनको छोड़ के जा रहे हैं। कल सरकार बनाने का दावा पेश कर सकते हैं, और इस्तीफा भी दे सकते हैं अभी वाली सरकार से। और जहां बीजेपी की बात करें तो यहाँ भी तस्वीर से साफ है। बीजेपी के नेता जो है, कोर ग्रुप की बैठक चल रही है अंदर, बीजेपी के तमाम नेता हैं, और दिल्ली से संदेश लेकर आ गए हैं कि क्या करना है। तो कब नीतीश कुमार जैसे जाएंगे वहाँ इस्तीफा देने, उसके साथ माना जा रहा है कि दूसरे हाथ से वो अपना दावा भी पेश करेंगे, और दावा पेश के साथ साथ आपको दिखाना पड़ता है कि कितने विधायक कौन सी पार्टी के आपके साथ हैं। तो नीतीश कुमार के पास वो चिट्ठी पहुंच जाएगी शाम तक, और कल बैठक जो विधायक दल की उनकी बैठक होगी, उसके बाद नीतीश कुमार जाएंगे, अपने इस्तीफा सौंपेंगे, और साथ साथ दावा पेश करेंगे बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का। ठीक है, यही जानकारी अभी तक मिल रही है। प्रशांत, अगर बात की जाए सीएम आवास पर जो बैठक हुई है, इसका क्या कुछ लब्बो-लुआब है? और इन सब के बीच आरजेडी नेताओं के सुर भी बदल रहे हैं, और नीतीश कुमार पर हमले का सिलसिला शुरू हो गया दिखता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप चंदन। देखिए, अभी सीएम हाउस में ललन सिंह जो पूर्व अध्यक्ष हैं, मंत्री विजय कुमार चौधरी, संजय झा, अशोक चौधरी, श्रवण कुमार, ये तमाम लोगों की बैठक हुई, और इस पर राय मशविरा किया गया है कि बिहार में जब वो कल राज्यपाल के पास जाएंगे तो क्या प्रारूप होगा, क्या उसका जो पत्र होगा वो क्या पत्र होगा, इस पर सारे डिस्कशन हो चुके हैं। अब इंतजार ये किया जा रहा है कि बीजेपी के तरफ से जैसे ही कल इनको सुबह में वो पत्र मिल जाएगा, समर्थन की सूची मिल जाएगी, उसके बाद सीएम हाउस में ही कल सुबह 9 बजे
एनडीए की बैठक होगी जिसमें जेडीयू और बीजेपी के और हम के सारे विधायक होंगे, और जब ये बैठक हो जाएगी उसके बाद नीतीश कुमार राजभवन कूच करेंगे, जैसी कि जानकारी मुझे मिल रही है अभी। बिल्कुल, और उससे पहले इसी वजह से जेडीयू के जितने भी विधायक हैं उनके साथ बैठक हो चुकी है और सब तक ये इस वक्त इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है कि आगे क्या रणनीति होने वाली है। आप दोनों बने रहे हमारे साथ। रुख करूंगी मैं आपका, बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो भी जान लीजिए। आप बिहार के सियासी हालात पर बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। गठबंधन के सहयोगी थे तृणमूल कांग्रेस, उसने एलानिया कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में कह दिया, अब पहले ही बसपा ने उत्तर प्रदेश में कह दिया। तो मुझे लगता है अब जो कुछ हो रहा है इस तथाकथित इंडी गठबंधन के अंदर, उसकी स्थिति कुछ कुछ ये कही जा सकती है कि देखी जमाने की यारी, बिछड़े सभी बारी बारी। और इसका एक तथ्यात्मक आधार भी है कि नकारात्मक आधार के ऊपर बने हुए गठबंधनों का भविष्य होता नहीं है। बिहार में चल रहा है तो मुझे लगता है देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। एक जगह पर आप अयोध्या की राम की बात करते हो, राम का सत्य वचन, राम राज्य की बात करते हो, दूसरी तरफ बिहार में आप परशुराम को साथ में लेकर जाना चाहते हो। तो देश में राम लाना चाहते हो या परशुराम की सत्ता लाना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी बहुत राज्यों में अपना रही है और वो दो एक तरीके से काम करती है, या तो पूरे के पूरे नेतृत्व को अपनी तरफ कर लो, या फिर अगर वो पार्टी नहीं आ पा रही है तो विधायकों को खरीदो। आपने देखा मध्य प्रदेश में यही हुआ, कर्नाटक में यही हुआ, पूरे नॉर्थ ईस्ट में यही हुआ और राज्यों में हुआ। ठीक है, तो राजनीतिक बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रशांत, जैसा कि पहले खबरें आ रही थी कि जो समर्थन पत्र है वो आज ही सौंपा जा सकता है बीजेपी की ओर से, लेकिन अब बता रहे हैं आप कि कल यह समर्थन पत्र सौंपा जाएगा। देरी क्यों हो रही है? क्या अभी भी कोई पेंच है? क्या अभी भी कोई गांठ है जो सुलझनी बाकी है? देखिए चंदन, गांठें तो बहुत सारी हैं। इसमें आपको ये बता दें कि बीजेपी का आज स्टेट एग्जीक्यूटिव के बाद आज ही ये विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन अब ये तय किया गया है कि बीजेपी की तरफ से विधायक दल की जो बैठक है सुबह 9 बजे होगी, जहां पर नाश्ता कराया जाएगा बीजेपी के विधायकों का। लेकिन उसके बाद जब ये एनडीए के बैठक में शामिल होने बीजेपी के और हम के विधायक आएंगे, यहाँ उनके भोजन की भी व्यवस्था की गई है सीएम हाउस में। और यहाँ जब एनडीए की बैठक हो जाएगी उसके बाद ही नीतीश कुमार जो है राजभवन की तरफ अपना रुख करेंगे। और ये जो आपको जानकारी दे रहे हैं, ये जानकारी इसलिए पुख्ता मानी जाती है कि आज स्टेट एग्जीक्यूटिव की जो बैठक है बीजेपी में, जो कोर ग्रुप की बैठक है, इस बैठक के बाद काफी देर शाम हो सकता है और शाम में ही ये लेटर तो आ जाएगा नीतीश कुमार के पास। लेकिन फाइनली एक विधायक दल की बैठक सुबह करके उसके बाद सारे बीजेपी के विधायक सीएम हाउस आएंगे और यहाँ 10 बजे से बैठक जो एनडीए की है उसमें शामिल होंगे और उसके बाद 12 बजे तक नीतीश कुमार राजभवन की तरफ अपना रुख करेंगे। ठीक है, इंतजार करना होगा कि आखिरकार क्या निर्णय लिया गया है इस बैठक में सामने आने का औपचारिक ऐलान। रवि, मैं आपका रुख कर रही हूँ। सुशील मोदी किस तरीके से हमलावर रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, ये हमने देखा है। एक बार फिर देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, चाहे किसी के साथ भी वो सरकार बनाए, ये तो निश्चित है, ये तय है। लेकिन डिप्टी सीएम को लेकर के पहले ये खबर आई थी सुशील मोदी को भी डिप्टी सीएम वापस से बनाया जा सकता है। फिर ये जानकारी आई तारकिशोर प्रसाद और इसके अलावा रेणु देवी, जो 2020 के नतीजे सामने आए थे बीजेपी के साथ, ये दोनों चेहरे सामने आए थे, 2 डिप्टी सीएम। इसको लेकर के कोई जानकारी, यही 2 चेहरे, पुराना वाला फॉर्मूला सेट किया जाएगा? और क्या ये वजह हो सकती है कि अभी भी समर्थन पत्र सौंपने में, अनाउंस करने में देरी हो रही है बीजेपी की तरफ से? नहीं, देखिए मेरे हिसाब से नीतीश कुमार की अगर चलती है, नीतीश कुमार की बात सुनी जाती है तो सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। प्रशांत भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि उनका कॉम्बिनेशन अच्छा रहा है। लगभग 8 साल तक लगातार दोनों ने एक साथ काम किया है, 2005 से लेकर 2013 तक। तो कहीं ना कहीं दोनों की ट्यूनिंग अच्छी रहती है। और नीतीश कुमार को अफसोस था पिछली बार सरकार गिरने पर, उन्होंने कहा था, जो विधायकों के साथ बैठक थी, कि अगर सुशील मोदी होते तो शायद इस तरह सरकार नहीं जाती, वो ट्यूनिंग खराब नहीं होती। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की अगर चलती है और उनकी बात मानी जाती है बीजेपी में, तो उनको डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। लेकिन बीजेपी चाहेगी कि समीकरण साधे, जातीय समीकरण साधा जाए, चाहे तारकिशोर प्रसाद एक तरफ से आए, एक तरफ से रेणु देवी आए, तो बीजेपी इस फॉर्मूले को चाहेगी। और लेट नहीं हो रहा है, देखिए सब कुछ लिखित है, स्क्रिप्टेड है, उस हिसाब से काम हो रहा है। स्क्रिप्ट पहले तैयार कर लिया गया, उसके हिसाब से कैरेक्टर अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी खबर पर।
प्रशांत, आप हमारे साथ बने रहे, आपसे और हम जानकारी लेंगे। एक तरफ बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा उनकी पार्टी में कोई संशय नहीं है। भगवान राम ही जाने कल क्या होगा। दरअसल आपको बता दें कि संशय को लेकर के लगातार ये खबरें सामने आ रही थी। अब ये कहा गया कि भ्रम की स्थिति बिल्कुल भी नहीं है। सुनवाते हैं आपको। जिन्होंने संशय दूर करने की समय सीमा तय कर दी, तो सूर्यास्त भी हो गया, सूर्योदय भी हो गया। अब जिनके मन में कन्फ्यूजन रहेगा उनकी नाव डूबेगी। बाकी तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जाने, वो तो सृष्टि करता है, वो जानते हैं कि भविष्य में क्या बिहार के लिए शुभ होगा। दोनों रिपब्लिक डे पे जाके साथ साथ झंडा फहराए हैं। अच्छा, ऐसे लोग गले मिलते हुए रोज मिलते थे क्या? ये सब आरजेडी ने कुछ नहीं कहा, ये सब अफवाह है। बीजेपी के भी 20 विधायक मेरे संपर्क में हैं। प्रशांत कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रशांत, क्या बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व में अभी भी एकमत नहीं है? क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो कि जो प्रदेश नेतृत्व है वो कुछ अलग राय रखता है? आखिर इसी वजह से ये देरी हो रही है? नहीं चंदन, इसको दूसरी तरफ से समझिए कि जो कुछ भी फार्मूला तय होना है वो तो केंद्रीय नेतृत्व और आलाकमान ने फाइनल कर दिया है। उसको लेकर के विनोद तावरे यहाँ बीजेपी में आ चुके हैं। सारा कुछ उन्होंने जो कोर कमेटी है उसकी बैठक में रख चुके हैं। अब ये तय किया जा रहा है कि जब सरकार बनाने की व्यवस्था आगे होगी तो उसमें क्या क्या होगा और उसके जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको फुलफिल करना होगा। इसके लिए 2 बैठक करानी होती है, तो आज की बैठक के बाद कल सुबह होगी। यह देरी नहीं कह सकते हैं आप, क्योंकि यह पहले से तय है कि 18 जनवरी को शपथ ग्रहण होना है शाम में, और ऐसे में 28 जनवरी को, क्षमा करेंगे, 28 जनवरी को ये शपथ ग्रहण होना है और 28 जनवरी को ही 12 बजे दिन में जो इस्तीफे का कार्यक्रम है वो होना है और नई सरकार बनाने का दावा पेश होना है। वो अभी इस वक्त जारी है और शायद राजनेताओं को इसमें हम देख रहे हैं किस तरीके के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। हर तरफ चर्चा बिहार की ही हो रही है। जी न्यूज़।